हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग 8वीं का प्रश्न नंबर 10.1 का प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर इसी के साथ साथ 7 के साथ साथ 8 का भी सोल्यूशन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7 में बोला क्या जा रहा है? तो प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि 1/3 के पावर में -2 और प्लस में 1/2 के पावर में -2 और प्यारे बच्चों प्लस में यहाँ पे करके 1/4 के पावर में -2 लिखा हुआ है का मान ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग तो क्वेश्चन यहाँ पे देख ही रहे हो क्या बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, और इससे प्यारे बच्चों इसको हम अभी सॉल्यूशन बता रहे हैं कैसे करना है। ठीक है, लेकिन इन सभी आपको एक बात बता दें कि इन सभी इससे पीछे का जो भी क्वेश्चन है उनका सभी का सॉल्यूशन हम कर दिए हैं। ठीक है, उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो। और प्यारे बच्चों, चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगा हमारा। और प्यारे बच्चों, वीडियो को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आएगा तभी। चलिए यहाँ पे समझते हैं सतों में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे पावर में माइनस है ना, तो पहले नंबर माइनस में पावर है उसको प्लस में करने के लिए सोचते हैं। तो प्लस में करने के लिए प्यारे बच्चों नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, तो ये 3 ऊपरे जाएगा और 1 कहाँ आवेगा? नीचे। तो 1 जब नीचे आवेगा तो कोई अंक नीचे 1 रहता है ना, तो ओकरा नहीं लिखते हैं तो चलता है। ठीक है, तो ये 3 नीचे था तो ऊपर गया तो भाई लिखाएगा 3, है ना। ये नीचे वाला ऊपर आ गया 3 और पावर में माइनस था वो कैसे हो गया? प्लस हुआ तभी नहीं बोला नीचे वाला ऊपर आया, ऊपर वाला नीचे। समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ तक प्लस का प्यारे बच्चों प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस में है पावर। ठीक है, तो क्या हुआ? पावर में जब माइनस में है पावर तो प्लस में करेंगे तो क्या होगा? नीचे वाला ऊपर, यानी कि 2 खाली बचेगा, है ना। खाली 2 लिखाएगा, प्लस का प्लस प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पावर है जो प्लस में हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस को हमको पावर को क्या करना है? प्लस में करना है इस बार। ठीक है, बस इतना ही। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 का पावर 2 हो गया, प्लस में 2 का पावर 2 हो गया, प्लस में 4 का पावर 2 हो गया। तो यानी कि 3 का पावर 2 कहने का मतलब कि 3 गुने 3 2 बार लिखना है। ठीक है, तो 3 दिया ही क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। प्लस का प्यारे बच्चों प्लस 2 गुने 2 लिखना है 2 बार, तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4 प्लस का प्लस और यहाँ पे 4 गुने 4 यानी कि 16 प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 16 4 20 और 20 9 क्या होता है? 29। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7वां का 29। 8वां का देख लेते हैं इसी के साथ। 8वां में आपको 3 गो है तो तीनों को देख लेंगे। ठीक है, पहला बोल रहा है, पहले में मतलब मान ज्ञात करना है, इसको समझ लीजिए। 8वां में क्या करना है? मान ज्ञात करना है। पहला में बोला जा रहा है कि 5 के पावर -1 प्लस में 3 के पावर -1 प्लस में 2 के पावर -1 और सब के पावर में फिर 0। तो भाई इतना समझ लो कि अंदर वाला कुछ हल करके आवेगा, उसको अगर पावर में ही दे दिया है 0 पूरा के पावर में, तो वो ओकर मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको याद रखो कि भाई 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अंदर कुछ हो सोल्यूशन करो, कुछ हो सोल्यूशन करके कितना हो आ जाए, कितना हो, 1000 आ जाए, लाख आ जाए, या कुछ भी आ जाए, बट्टा में आवे, कुछ भी आवे, लेकिन उसका घात, उसका पावर कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, तो उसका वैल्यू 1 होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली आप आंसर लिखो 1। चलिए 8 का दूसरा में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 का पावर 0 प्लस में 8 का पावर -1 दिखा हुआ है, फिर है इंटू में करके यहाँ पे गुना में 2 का पावर में 3। तो प्यारे बच्चों इसका मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को बताएं कि किसी का भी पावर में 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, प्लस का प्लस, ये पावर माइनस में तो इसको प्लस में करने के लिए नीचे वाला ऊपर, यानी कि नीचे 1 मान लेंगे और 1 हो जाएगा ऊपर और 8 हो जाएगा नीचे, 1/8 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे गुना और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 लिखेंगे तो 2 2 4 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, तो वो 8 लिख दिए थे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जी क्या किया गया है तो समझ लेते हैं। इसका अंदर वाला का एलसीएम लिए तो प्यारे बच्चों 8 आवेगा और 8 से एक बार में यानी कि 8 और प्लस का प्लस यहाँ से एक बार में यानी कि 1 का 1, 8 है कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 और ये 8 का प्यारे बच्चों 8 और ये 8 का यहाँ 8, तो ये 8 से ये 8 क्या हुआ? कट गया, तो ये आपका 9 बच गया। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपका 9 क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ दूसरा भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा में समझ लेते हैं, यानी कि 8वां का तीसरा लास्ट है। बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 4 2 का पावर -1 गुने में 4 का पावर -1, 2 का पावर -1 गुने 4 का पावर -1 और फिर भागा में है 2 के पावर माइनस में 3, यानी कि यहाँ पर जी 2 के पावर -1 गुने 4 के पावर -1 भागा में 2 के पावर -3। पहले अंदर वाला का सोल्यूशन कर ले। तो यहाँ पे आप अगर अंदर वाला का सोल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या घात सेम है, बस अंक अलग अलग है। तो एगो फार्मूला बताए थे कि जब अंकवा अलग अलग रहे और घातवा सेम रहे तो क्या कर दो? अंकवा को गुना कर दो, यानी कि 4 दूनी 8 है और घात माइनस में 1 है तो वैसी रह दो। ठीक है, भागा का भागा जैसे है जैसे। अच्छा, इसको माइनस है तो इसको प्लस में कर लो भाई, तो क्या हो जाएगा? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 1/2 हो जाएगा। यहाँ 1/2 लिखा हुआ है, घात में 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस में है ना, तो इसको प्लस में करने के लिए आप क्या कर दोगे? तो नीचे 1 है तो उसको 1 ऊपर लेके चलेंगे, यानी कि 1/8 लिख सकते हैं, है ना। भागा का भागा और यहाँ पे 1 का हाची है, 1/2 था, उसका पावर 3 था, तो उसको हम लोग मतलब इसी को 3 बार गुना करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी से मतलब इसी में भागा होता है तो एक ही बार में ना कटेगा प्यारे बच्चों, क्या क्या बार में कटेगा? ई से ही एक बार में कटेगा। ठीक है,
इतना बटा इतना लिखोगे तो एक ही बार में कटेगा, ठीक है। तो एक का इतना आंसर आ गया, एक आ गया, ठीक है। तो सोल्यूशन तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो रहा ही नहीं होगा प्यारे बच्चों। और आ गया फिर भी तो कमेंट करके बताइए, और जरूर से कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे तरीके से कोई दिक्कत रह गया। चलिए प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।